गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, मां पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में साधकों को हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, परियों की साधना की श्रृंखला में एक और मैं आपको परि साधना देने जा रहा हूँ, जिसका नाम गुलाबो परी है। कई साधकों काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि गुरुजी, व्हाट्सएप कर रहे थे, गुरुजी गुलाबो परी के बारे में बताइए, गुलाबो परी के बारे में बताइए। हालांकि यह साधना मेरे पास बहुत टाइम से थी, लेकिन साधकों मैंने इसे डाला नहीं। जब आप लोगों ने इसकी मांग की और इसे जो है बार बार आवृत्ति मांगने की तो फिर मैंने इसके बारे में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब मैं इस साधना को डाल रहा हूँ। साधकों, मैं आज तक आपको बता दूं, मैं किसी के चैनल को नहीं देखता हूँ। हजारों चैनल चल रहे हैं, मैं किसी के चैनल को नहीं देखता हूँ, लेकिन इस गुलाबो परी के लिए मैंने बहुत से बाबाओं के जो बाबा बने बैठे हैं, मठाधीश अपने को समझते हैं, उनको मैंने गुलाबो परी के वीडियो को देखा तो उनमें इन लोगों ने बड़ा हास्यप्रद वीडियो बना के डाले हैं। कोई कह रहा है कि घर में फूल गुलाब के ला के रखो थाली में, कोई कह रहा है उसमें जलेबी का भोग लगाओ, कोई कह रहा है उसमें रबड़ी का भोग लगाओ, कोई कह रहा है कि 7 दीपक जलाओ, पता नहीं क्या क्या बहुत सी बातें। मंत्र आ गुलाबो, जा गुलाबो, रबड़ी मलाई खा गुलाबो, और एक में देखा आ गुलाबो जा गुलाबो, मेरे सारे कार्य कर गुलाबो। ये चीजें मैंने देखी, कई वीडियो में यही चीजें देखी, आ गुलाबो जा गुलाबो, गुलाब के फूल ले जा गुलाबो। तो मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों पर कि इन लोगों को जब इसका कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है हमारी सनातन धर्म के लिए साधनाओं में और इन तंत्र मार्ग में, जब इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों ऐसे वीडियो बना के डालते हैं। और मजे की बात देखो, ऐसे लोगों के वीडियो को लोग एक महीने में 10-10 हजार बार देख चुके हैं। किसी का 10,000 बार, किसी का 8,000, किसी का 15, इस तरह का मतलब उनकी हाई रेटेड है। और उनकी ज्ञान और उनकी विद्याएं बिल्कुल फ्रॉड और बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी। जैसे आदमी एक अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाता है, कहानी बना के, इसी तरह इन्होंने मनगढ़ंत कहानियों को बना के गुलाबो परी के बारे में बना रखा ये सिस्टम। और मजे की बात देखो, कई साधकों ने मुझसे कहा है कि ये अनुदान के 11,000 और 21,000 मांगते हैं और लोग दे भी रहे हैं बड़े खुशी खुशी। यहाँ तो कोई 5,000 रुपये मांगो तो 5,000 रुपये के लिए पेट पकड़ के बैठ जाते हैं कि गुरुजी हमारे पास तो है नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं। भाई, मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हूँ, चाहे अपने हॉस्पिटल पर, चाहे लैब पर बैठा हूँ, मैं अपने पे, मेरे यहाँ तो अरे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो डॉक्टर साहब बहुत गरीब आदमी है, कम में औरों के उसी कम 50,000 और 40,000 में करा रहे हैं, मेरे यहाँ 20,000 मांगू तो भी गरीब बनते हैं। इसी तरह लैब का है, इसी तरह मेडिकल स्टोर का है, इसी तरह क्लिनिक का हिसाब है। क्लिनिक पर भी बैठो तो 80 रुपये मांगू तो 60 रुपये दिखाते हैं। हॉस्पिटल का भी अगर 20,000 का बिल बने तो 10,000 दिखाएंगे, हम तो साहब बहुत गरीब आदमी मर जाएंगे। क्या हमारे भाग में ही ये सब गरीब लोग लिखे हैं। इसी तरह साधनाओं के क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, और लोगों को पता नहीं इनको कैसे मीठी मीठी चुपड़ी बात करके इन लोगों से 11,000 21,000 रुपये दे रहे हैं। भी तो ये समझ में नहीं आता, यहाँ तो 5,000 रुपये देने के लिए भी इस तरह जैसे भांग खा के चक्कर खा लेता ना आदमी, इस तरह चक्कर खा के गिर जाते हैं। जब मैं पहले किसी साधना को 2 दिन 3 दिन करता हूँ, उसके बाद या अपनी अंतर्ज्ञान से या अपने त्रिकाल विद्या के द्वारा अपनी या जो भी है मेरे पास उनके द्वारा पूछ लेता हूँ ये मंत्र सही है कि गलत है।
गलत है तो कौन सी जगह गलत है, कहाँ गलत है, बिल्कुल त्रुटियों को दूर करके मंत्रों को देता हूँ। तो यहाँ मैं कोई पैसा देने वाला नहीं है। और जो ठग बैठे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों को 11 21 हज़ार दे रहे हैं लोग। उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाते हैं, कोई साधना देके फोन भी नहीं उठाते हैं। पैसे पहुंचे, साधना उन्होंने भेजी, उसके बाद बाढ़ में जाओ, नंबर ब्लैक लिस्ट। ये चीजें बहुत शौक है। तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, अभी देखा था मैंने, आ गुलाबो जा गुलाबो, खीर खा गुलाबो, जलेबी खा गुलाबो। तो लोगों के चेहरे दिखाई दे नहीं दे रहे, कौन चेहरा बोल रहा है ये मालूम पता, कोई 18 साल का 15 साल का लौंडा बोल रहा है, वो साधना बता रहा है। बताइए, उसके बाप ने, उनके दादे ने कभी कोई साधना सिद्धि नहीं की है, वो साधना बता रहे यूट्यूब पर बैठ के। और ऐसे लोगों को बड़े मजे से लोग पैसे भी दे रहे हैं, 11,000 21,000। अभी एक साधक आए थे मेरे पास, वो देवालय लेके आए थे 21,000 में। मैं उनकी जान को चिपक गई थी वो। फायदा कुछ नहीं हुआ, जवान जान को चिपक गई, क्योंकि वो देवालन का जो मंत्र था, काली के सावर मंत्र में देवालन को फिट कर दिया था, उस आदमी ने दिया था। तो देवालन नहीं थी, कोई भी प्रेत आत्मा आ सकती है उसमें जो तुम्हारे आसपास होगी। जो काली मंत्र, सावर मंत्र, वो तो काम करेगा अपना। तो यहाँ मुझे एक इंग्लिश का पौवा अद्धा मंगाया, वो गलती से पौवा लेके आए, और जब मैं पौवा खोल के बैठा, आह्वान किया उसका, देवालन का, तो उसका केवल धड़ तक ही शरीर बन पाया, जब तक वो शराब जो थी बोतल की खत्म हो गई। क्योंकि साधकों, इन सबके शरीर जो हैं एक ईथर से बने होते हैं। वायु भी कहते हैं, वायु होती है इनकी, लेकिन जब वायु इकट्ठी होती है तो एक ईथर रूम में इकट्ठी होती है, उस ईथर से उनके शरीर बनते हैं। मंत्र के द्वारा भी शरीर बनते हैं। जब आप मंत्र जपते हो, मंत्र जपोगे तो मंत्रों के द्वारा जो आवृत्ति निकलेगी, आवृत्ति के द्वारा जो अणुओं में टकराव होगा, वो अणु धीमे 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 के इकट्ठे होके, परमाणु से अणु धीमे धीमे इकट्ठे होके एक आवृत शरीर रूप धारण कर लेते हैं। तब आपको दर्शन होते हैं उनके। कभी कभी तुमने साधकों ने देखा होगा, उन्हें केवल पीछे का कमर तक दिखाई दी, या कमर से ऊपर तक दिखाई दी, शरीर दिखाई नहीं दे पाया उन्हें, और साधना उन्होंने छोड़ दी। तो इनके वो चाहें तो स्वयं दिखाई तुम्हें दिख सकती है, लेकिन फिर भी आपको गुरु सानिध्य में वो आप कहेंगे, गुरु सानिध्य में मेरी साधना को करो, तब मैं तुम्हें प्राप्त हो पाऊंगी। वो चाहें तो भैया वैसे भी आ सकती हैं, तुम्हारे जन्म के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हो तो ये साधकों मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी साधनाएं हैं, उल्टे सीधे मंत्र, क्रोध भैरव के भी ऐसे उल्टे सीधे मंत्र दे रहे हैं। एक करीब 15 दिन पहले बता रहा हूँ, एक लौंडा था कहीं का, मुझे कहीं से मंत्र लेकर, कहीं से मंत्र दे, क्रोध भैरव का मंत्र भेज दिया, जो अघोर मंत्र था क्रोध भैरव का। मुझसे बोला कि गुरुजी ये मंत्र जो है मेरे गुरु ने दिया है, अब इसे कैसे करना है आप बता दो। मैंने उससे कहा, जब तेरे गुरु ने तुझे मंत्र दिया है तो तू वहीं जाके पूछ, मुझे क्यों पूछता है भाई? जब वो गुरु का मंत्र नहीं था, वो कहीं से उसने यूट्यूब से या कहीं उससे जो है गूगल से वो निकाल के मुझे भेज दिया। मुझे ऐसे लोग मूर्ख समझते हैं। जब मैंने ये बात कह दी तो वो मुझे गालियां दे रहा था हरामखोर, उस पर, इस चैनल पे भी और गुरु साधना केंद्र चैनल पे भी गालियां दे रहा था। अरे फटकलंड गद्दारी, सॉरी, अरे बेवकूफ फटक चंद, तू क्या कर लेगा मेरा और क्या बिगाड़ लेगा मेरा? साले हरामखोर, तुम जैसे हरामियों को मेरे पास जगह नहीं है। तो ये चीजें साधकों बनती हैं, 100 में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, एक दो जो ऐसे बदमाश और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अब तुम कहते हो गुरुजी नाराज होते हैं, गाली देते हैं, यही प्रवृत्ति अगर तुम्हारे साथ कोई करे ना, तुम्हें बार बार गालियां दे, तो तुम भी उन्हें गालियां नहीं दोगे, जूते से मारोगे तुम। तो साधकों, यहां बात करता हूं मैं गुलाबोपरी की साधना के बारे में। समय कम है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें गुलाबोपरी के बारे में पूर्ण विधि बताने जा रहा हूं कि गुलाबोपरी की साधना होती कैसे है।
गुलाबोपरी की साधना शुक्ल पक्ष के किसी रोहिणी नक्षत्र में, जो प्रत्येक मास में केवल एक बार आता है, अब वो चाहे कृष्ण पक्ष में आए चाहे शुक्ल पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष में अधिक पड़ता है। ये शुक्र शनिचर इतवार ऐसा कुछ नहीं है, और ये साबर मंत्र की ही साधना है। साधकों, हिंदू साधना है, साबर मंत्र की साधना है। और ये जो है शुक्ल जो रोहिणी नक्षत्र जो पड़ता है प्रत्येक मास में आता है, उसमें इसे करना पड़ता है। किसी एकांत स्थान पर एक पुराना गुलाब के पौधे को पहले से ही तलाश कर रखें आप। जैसे कहीं एकांत स्थान हो, वहां पर एक गुलाब का पौधा तलाशें, जो पुराना गुलाब का पौधा हो जिस पर फूल लगे हों। लोगों के घर में लगे हैं, बहुत से गुलाब लगे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम पुराना पेड़ कोई लेके आओ जो गुलाब का घर लगा हो, तुम्हारे में गमले में लगा हो। उस पेड़ को इधर उधर नहीं करना है, एक जगह स्थिर करना है। तो फिर इसे आप तुम कमरे में कर सकते हो। तुम्हारे घर में गुलाब लगा है तो तुम वहां कर सकते हो। पेड़ को इधर से उधर नहीं करना है, यथास्थिति में रखना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि रोहिणी नक्षत्र में गुलाब के पौधे के पास जाकर उस पौधे में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा बांधे, और धागा आपको तने में बांधना है संध्या के समय। जैसे सूर्य अस्त होता है उस समय बांधना है, रात नहीं होनी चाहिए। साधकों, साधना में छोटी छोटी त्रुटि हमें बिगाड़ देती है। छोटी छोटी साधना एक वैज्ञानिक पद्धति होती है साधकों, और वैज्ञानिक पद्धति में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए, तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई बना रहे हो, विज्ञान को तो तुम्हारा आविष्कार पूरा नहीं होगा। इसी तरह लेकिन इस साधक यहाँ हजारों त्रुटियां करने के बाद भी सिर पे तो ठीक रहा, गुरु जी के तोड़ते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भाई जो है कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये विज्ञान, ये ही साधना है ना, सिद्धियां मंत्र सब वैज्ञानिक पद्धति के बने हुए हैं। हमारी वैदिक विज्ञान की पद्धति है ये साधकों। असफल होने का यही कारण है कि यहाँ त्रुटियां कर रहे हो आप। छोटी त्रुटियों को ध्यान नहीं देते हो, वो कर जाते हो, नहीं होती नहीं है। ठीक है, तो जब तुम संध्या के समय उस पेड़ पर लाल धागा बांधो तो उसे आपको कोई देखे नहीं और उसे कोई रोके टोके नहीं। जब ये धागा बांधो, जब इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है साधकों। इसके पश्चात गुलाब का इत्र छिड़कें और एक लोबान की धूप लगाएं और पौधे के पास एक घी या चमेली के तेल का दीपक लगाएं। उसी दिन करना है आपको संध्या के समय। और हाथ में एक लोटा शुद्ध जल लेकर भी साथ में जाएं और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल की धारा धीमे धीमे पौधे के पेड़ की जड़ में डालते वक्त मंत्र का आपको जाप करना है। अब उस पेड़ के पौधे के नीचे जो मंत्र जप करना है साधकों को, उसे मैं बता दूं। मंत्र ये है साधकों, गुलाबोपरी हाजिर हो नहीं तो तुझे पीर पैगंबर का वास्ता। इस मंत्र को 7 बार बोलें और पानी खत्म होने के साथ मंत्र की आवृत्ति लगातार चलती रहे। जैसे लोटे का पानी धीमे 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 आप डालें उसकी जड़ में, और मंत्र को 7 बार बोलना है। और 7 बार जब लास्ट में मंत्र हो तभी लोटे का जल खत्म ना हो साधकों। ठीक, और यह बोलें कि मैं तुम्हें मध्य रात्रि को लेने आऊंगा, और इसके धूप जलाने के बाद पुनः जल डालें। अब यह प्रक्रिया आपने जो है शाम को पूरी कर दी। अब जो आपको फिर मध्य रात्रि में वहां जाना है आपको,
और वो जो मंत्र मैंने बताया वही मंत्र 7 बार फिर उसके मूल में डालना है और उससे कहना है कि मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। ठीक है। इसके बाद आप अपने घर में आ जाइए, अपने कमरे में आ जाइए और एक कमरे में ऐसा ही गुलाब का पेड़, गुलाब का जो है जो फूल खिलते हैं उसमें किसी गमले में पहले ही तैयार करके रख लीजिए। अब रात को आप वहाँ जल डालने के बाद, लोबान की धूप जलाने के बाद आ जाइए और जो इसका वास्तविक मंत्र है उस मंत्र की आप 11 माला करिए। साधकों, उस मंत्र के मैं कुछ अंश तुम्हें इस वीडियो के बाद में बता दूंगा, पूर्ण मंत्र नहीं बताऊंगा नहीं, वरना आप ये कहोगे कि गुरुजी ये तो यही बात हो गई कि जो और लोग कह रहे हैं वही आधा मंत्र अधूरा मंत्र दे दिया, यही हा गुलाबो जा गुलाबो खीर का गुलाबो हो गया। ठीक है। तो आप जो है उस मंत्र को पश्चिम की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन के 11 माला जपें उसकी उसी रात। अब आप दूसरे दिन जाएं वहां और दूसरे दिन भी हाथ में जल लेके जाएं और मिठाई साथ ले जाएं, बर्फी, और बर्फी उसके मूल में रख दें और आप जो है उसी मंत्र का फिर जप करें वहाँ, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था उसी मंत्र का जप करें और मंत्र का जप पूर्ण होते होते जल समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। ये तुम्हें दूसरे दिन भी करना है। तो और जल पर वहाँ डालने के बाद में फिर आप जो है उसी गमले पे आ जाएं जहाँ तुमने गमला रखा है और गमले के पास में बैठ के मिठाई रखें और उसमें उसी मंत्र के द्वारा जल डालें और जल डालने के बाद मूल मंत्र की 11 माला का आप बैठ के अखी की 108 दाने की माला हो उसका जो है आप उससे जप करें। इसके बाद फिर तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया करें आप। अब जब तीसरे दिन आप प्रक्रिया करेंगे तो आपको परी हो सकता है वहीं बैठी मिल जाए, और अगर आपको परी वहां बैठी नहीं मिलती है तो आप अपने कमरे में आके वही प्रक्रिया जहाँ तुम्हारे घर में जो जल रखा है, वो सॉरी जो गुलाब का पेड़ रखा है, फूल जो फल फूल लगे हों उस पर प्रक्रिया करें और 11 बार मंत्र जपें साधकों। तो आप 11 बार मंत्र जब पूर्ण नहीं होंगे जब तक परी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। आपको डरना नहीं है परी से। आप परी कहेगी मुझे क्यों बुलाया, तो आप उससे वचन ले सकते हो और जो भी रिश्ता हुआ आपका साधकों, ये माँ का रिश्ता नहीं मानती है, मित्र का, बहन का, प्रेमिका का या पत्नी का, ये रिश्ते मानेगी। आप जो है उचित मन से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो रिश्ता आपको अच्छा लगे वो आप उससे कायम कर सकते हो और आप जो है आपकी साधना पूर्ण हुई 3 दिन में और ये परी जीवन भर आपके साथ रहेगी। आप लेने वचन के मैं साथ रहूं जब तक आपको मेरे साथ रहना है। साधकों, जल सिर्फ रात्र में ही डालना है और प्रथम दिन पूजन करें और प्रथम दिन पहले ही दिन ही आपको ये धागा बांधना है और वृक्ष का संध्या समय ही पूजन करें, पर उसी जल से। इस प्रकार ये आपको 3 दिन में सिद्ध होने वाली है। अब मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा आपको। मंत्र साधकों मैं बताऊंगा, ये मैंने आपको पद्धति जो बताई है शॉर्ट में बताई है। मंत्र है साधकों, सावन मंत्र है। परी परी महापरी बसे पर्वत पहाड़, मोर बुलाए मोर गुरु के बुलाए, ये डॉट 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 साधकों पीछे चंडी साहेब सतनाम की, जो बीच में मैंने मंत्र को रोक दिया है क्योंकि मंत्र गोपनीय होते हैं। तो ये साधकों ये है जो का नाम है
गुलाबोपरी की साधना जो मैंने आपको बताई, और यही इसकी सच्ची विधि है। इस विधि से करोगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। और साधकों, परियों की बात ऐसी है कि ये क्या देती हैं, ये तो सब कुछ देती हैं, तुम खुद जानते हो। यहाँ मुझे लिखने की कहने की जरूरत नहीं है। जिसको परिचित हो जाए साधकों, मुझे समझ लो कि वो तो एक राजा की स्थिति में जीता है। वो धन दौलत यश वैभव उसके पास सब कुछ आ जाता है। ये सारी बातें परियां उसको बताती रहती हैं, जिसके द्वारा सारे काम उसके चलते रहते हैं। और ये परिशुद्ध होने के बाद साधकों को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, जिससे उसकी मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि ये परि से मुक्ति मोक्ष उसका नहीं होगा। तो साधकों, ये मैंने साधना शॉर्ट में बता दी आपको। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। थोड़ी जल्दी है मुझे, क्योंकि मुझे साधना करनी है। अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मुझे साधना करनी है, इसलिए शॉर्ट में ये सारी बातें बताई हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे साधकों लाइक करें, और एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना ना भूलें, क्योंकि साधकों, भगवान का नाम लेने से हमारे पाप क्षय होते हैं। इसलिए साधकों, अब मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।